We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने किया, लेकिन ठीक उसी तरह इजराइल, जो कि अपने दुश्मनों पर पहले से ज्यादा अब कहर बनकर टूट रहा है, उसने हमास की कमर तोड़ने का काम किया है। और इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स का उद्देश्य गाजा से हमास के खात्मे का है, यानी कि ऑपरेशन तभी रुकेगा जब गाजा से हमास का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। खबरें ये आ रही हैं कि गाजा में इजराइल के पिछले 2 दिनों के हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इसकी अब पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता भी शुरू हो गई है। इजरायली हमलों को रुकवाने के लिए सीजफायर की अपील भी की जा रही है और इसी कड़ी में मिस्र और इसी के साथ फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों ने इजराइल से सीजफायर की अपील की है। गाजा में जिस तरीके से कहर आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना बरपा रही है, उसकी कड़ी निंदा भी यहां पर की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के अरब देशों के दौरे पर जाने के बाद से ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। और इस बीच इन हालातों को देखते हुए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गाजा पट्टी में तत्काल और स्थायी सीजफायर की अपील कर दी है। इराक की राजधानी बगदाद में आयोजित 34वें अरब लीग शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजरायली सैन्य अभियानों को रोकने और गाजा में शांति बनाने के लिए अरब योजना को अपनाने की अपील कर दी है। और इसी के साथ मिस्र भी इजरायली हमलों की निंदा यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह दिख रहा है कि इजराइल जो है वो रुकने वाला है नहीं। इजराइल की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स तभी खत्म होगा जब गाजा से हमास का खात्मा होगा और जो हमारे लोगों को हमास ने बंधक बनाया है उसे वापस लाने तक ये ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। लेकिन अब एक्सपर्ट इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इजराइल इस अपील को सुनेगा और इन हमलों को रोकेगा? ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। इस पर एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। कि अमेरिका का जिस प्रकार से स्टैंड गल्फ की पॉलिटिक्स में या मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बदलता जा रहा है, अमेरिका इन सभी देशों के नजदीक आ रहा है और नजदीक आने के साथ ये सब देश अमेरिका में भारी निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें जैसे सीरिया की प्रेजेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं अल शरा को मुलाकात करना डोनाल्ड ट्रंप से और सीरिया पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको रिमूव कर देना, इन सबको इजराइल कहीं ना कहीं अपने अगेंस्ट देख रहा है, अपने विरुद्ध देख रहा है। ईरान पर लगातार इजराइल एक बड़ी कार्रवाई करना चाहता था, अटैक करना चाहता था, बम गिराना चाहता था, उनकी जो पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने वो नहीं करने दिया। अमेरिका कह रहा है कि हम उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा देंगे, यानी कि उसको बेटर तरीके से हम बैठ के क्या करेंगे, चर्चा करके सुलझा देंगे। तो इन सब स्ट्रेटजी के कारण कहीं ना कहीं इजराइल को यह लग रहा है कि मैं अकेला रह गया हूं और मुझे इस फाइट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको उग्र करना पड़ेगा, ताकि जो पक्ष है, वॉर का जो पक्ष है, वो जो उसका पलटा है वो मेरी ओर झुके और मैं एक विनर की तरह दिखाई दूं, ताकि अमेरिका भी मजबूर हो मेरे साथ संबंधों को फिर दोबारा से पटरी पे लाने का, और दूसरा जिस प्रकार का दबाव अमेरिका हम पर डालता है उससे हमको फ्री करने का।